ऐसे बहरूपियों को हमेशा से मैं चिन्हित करते आई हूँ। मैंने कहा था कांग्रेसी बहुत ही चतुर और चालाक है। कांग्रेस जो है हमेशा से आदिवासियों को छलने का काम किया है। लोकुर कमेटी ने कहा है तो आप जाकर के संवैधानिक तरीके से बोलिए, आप पर्सनल चीज में जाकर के नहीं ना झाका छीटा करेंगे। वो कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चाहे आप बात कर लीजिए जेएमएम की, तो जेएमएम हमारा जमीन जो लूट रहे थे, अभी मामला आया था, महतो लोग जो है आदिवासी और मूलवासी जो दलित परिवार के लोग हैं उनको पानी ले जाने नहीं देते हैं। आदिवासियों को लगातार क्यों छेड़ा जा रहा है? आदिवासियों की अस्मिता के साथ में क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? मुस्लिम अटके हुए आदिवासियों की अस्मिता कहाँ जाएगी? आदिवासियों का संस्कार जो है, आदिवासियों का समाज जो है कहाँ जाएगा? स्वर्गीय शिबू सोरेन जी जो दिशम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, 25 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, भगवान का दर्जा मांग रहे हैं बेटे उनके। भारत देश में आजादी है कि आप किसी भी धर्म के यहाँ जाकर के माथा टेक करके उनको सम्मान दे सकते हैं। ठीक है, हम हिंदू, आप अच्छा ठीक है, आप हिंदू हैं, लेकिन आपका बच्चा है, आपका डीएनए है। हम अपना विरोध कर रहे हैं, इनको अपना विरोध प्रदर्शन जो है गाली गलौज से और असंवैधानिक तरीके से दे रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। अपनी जो पहचान है ना इस भारत में, अगर सांस्कृतिक पहचान है तो ये आदिवासियों की वजह से है। झारखंड में अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुर्मी का शुरू किया आंदोलन अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में व्यक्तिगत हमलों से लेके एसी एसटी थाना और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग तक पहुंच गया। इस मामले में चूंकि मीडिया में ये खबर आ रही है कि निशा भगत जी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सदस्य जो रांची की मेयर भी रही है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई भी रही है, उनको पत्र लिखते हैं और वो उस पर एक्शन लेते। इन सारी बातों में उनसे बातचीत करने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं निशा भगत जी से। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरी चैनल की टीम को, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्म। सोशल मीडिया में आपको लेके तरह तरह का ट्रोल हो रहा है, आपत्तिजनक पोस्ट हो रहा है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? इंसान का जो मानसिकता है, जो सोच है, वो झलक के जाता है। सोशल मीडिया बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को, अपने विचारों को, अपने हक को, अपने अधिकारों को मांगने का एक बहुत बड़ा जरिया है। उसमें अगर इस तरीके का अनर्गल और गंदी गंदी बातें, अभद्र टिप्पणी करना अगर उनका पेशा है, अगर उनका जो कहना है, तो वो हमें दिख रहा है। ये हमारे राज्य ही नहीं, पूरा देश देखने का काम कर रहा है कि किस तरीके से आदिवासी बच्चियां जब अपने हक और अधिकार के लिए इस लोकतंत्र में अगर आदिवासी कोई बनना चाह रहा है तो आदिवासी न बनने देने के विरोध में, क्योंकि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। तो एक आदिवासी बेटी ने अगर अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में बात को उठाई है, तो उसके अवज में अगर विशेष समुदायों के द्वारा जो राजनीति कर रहे हैं, झारखंड को जातिगत भावनाओं से लोग तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रहार लगातार जो कर रही हूँ, इनके लिए जो घातक बनी हुई हूँ, जो राजनीति ये करना चाहते हैं उसको मैं रोकने का काम कर रही हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे निजी जीवन में प्रहार लगातार कर रहे हैं। इसी बीच में सोशल मीडिया के फेसबुक में एक पोस्ट आता है लक्ष्मी मुंडा के अकाउंट में कि समाज सरना समिति इस परिस्थिति में आपके साथ और ज्योतिषना के साथ नहीं खड़ा है। एक लक्ष्मी मुंडा ने पोस्ट किया है, आदिवासी समाज की वो भी बेटी है, तो उनका दर्द उनको बयां कर रहा है। और जो सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने हमें कितना सपोर्ट किया है, वो तो रामगढ़ की धरती में आदिवासियों का जनाक्रोश देखने को मिला है। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से। नहीं, लेकिन रांची में जो सरना समिति या जो लोग आंदोलन में थे, उनके द्वारा कोई भी पोस्ट या उनको खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया कहीं नहीं दिख रहा। क्या इसी का उपज है लक्ष्मी मुंडा का ये पोस्ट?
मुझे नहीं पता कि आपके किस बात को लेकर के कह ये रहे हैं। जो सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं उसको लेके, तो यहाँ क्या सरना समिति या जिन लोगों ने रांची में आंदोलन में आपके साथ रहा, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है किस बात का प्रतिक्रिया? कि सोशल मीडिया में इस टाइप का नहीं होना चाहिए, आपके साथ खड़ा। तब ना लक्ष्मी मुंडा जी तो पोस्ट शायद किए। आपको जानकारी का अभाव है, चूंकि हमारे समाज की नेत्री जो है तुलसी मुंडा जी और मूलवासी मंच के सूरज टोपो जी और कई सारे आदिवासी लोग जो है रवि मुंडा जी, ये लोग सभी लोग गए हुए थे और ज्योत्सना जी का साथ उन्होंने दिया और उन्होंने कहा भी कि ज्योत्सना के साथ साथ निशा भगत जो बेटी लगातार समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हैं, तो उन पे जो एफआईआर किया गया है, तो बाहर में मीडिया को जो संबोधित किया उसको मैंने भी सुना है। लगातार उनका समर्थन रहा है, तोड़ने की बात ना करें, क्योंकि लगातार मैं जोड़ने का काम कर रही हूँ कि समाज को जगाने का काम कर रही हूँ कि जो अब तक शोषित होते आए हैं हम लोग, जो इस देश का प्रथम नागरिक जो अंतिम पायदान में है, उनकी आवाज बन के जब आई है आपकी एक बेटी, तो उनको बल देने का काम करें और इस तरीके से दिग्भ्रमित ना करें, क्योंकि समाज एकजुटता है। और जो राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति करने वालों के साथ समाज नहीं है, ये भी समाज बनाने का काम आने वाला समय में करेगा। इसी में खबर आता है कि ये जो लड़ाई है, जैसे एसटी का डिमांड है कुर्मी जाति का, भारत सरकार ने इसीलिए एक आयोग बनाया था, लुकर्स आयोग। उस पर तो स्पष्ट है कि ये चीज जो करेगा उसको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें तो कहीं ये नहीं था कि जन्म लेना पड़ेगा तभी एसटी होगा। देखिए, आदिवासी कोई जाति नहीं है, आदिवासी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक ऐसा अंग नहीं है जिसमें कि लोग ये कहते कि आदिवासी बना जाता है। एससी एसटी ओबीसी एक ऐसा आरक्षण का माध्यम है जो कि बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित है, वंचित है, उनको चिन्हित करके कैटेगरी वाइज किया जाता है इस भारत के। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं यही बात बता रही हूँ कि आप अगर कमेटी की बात कर रहे हैं तो ये कमेटी कब गठित हुई, और 2004 में आरटीआई बोलती हूँ, जो इन लोगों ने रीट फाइल किया था कि हमें आदिवासी में शामिल होने देना चाहिए। तो हमें एक बात बताइए कि इस भारत सरकार के द्वारा अनुसंधान करने के बाद आपको ये भारत सरकार ने जवाब दे दिया है कि आप आदिवासी नहीं बन सकते। जो कैटेगरिया है हमारे आदिवासी बनने की आप कह रहे हैं, आदिवासी बनाने की बात कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, उन्होंने अनुसंधान किया। भारत सरकार के द्वारा जो टीम गठित की गई है कि इसको ये आदिवासी है या नहीं, तो उन्होंने एक प्रक्रिया के माध्यम से वहां तक पहुंचा, लेकिन वहां पे उनको ये जवाब मिला कि आप आदिवासी नहीं है, क्योंकि आपके रहन सहन, आपके विचार, बोल, आपका जो ट्राइबल कम्युनिटी से मैच नहीं करता है। नहीं, मूल प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं कि जन्म से आदिवासी हो, जबकि लुकर्स कमेटी एक फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट को जो फिलअप करेगा उसके वो आदिवासी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए झारखंड में मंत्री रहते वो एससी से एसटी हो गए। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को सब अपनी बात को रखते हुए संविधान के तहत संवैधानिक तरीके से अगर ये लोग आदिवासी बनने की मांग और जद्दोजहद अगर भारत की आज़ादी से कर रहे हैं, तो ये ओबीसी में, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, बीसी वर्ग में क्या कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। 10 विधायक है, 2 लोकसभा सांसद है, 1 राज्यसभा सांसद है, इनका जो कैटेगरी वाइज होता है। अगर इस भारत के संविधान में आदिकाल से आदिवासी रहते आ रहे हैं, और आदिवासी जो है, जो भगवान राम जी के जन्म के बाद जब भगवान राम जी वनवास के लिए जब वन गए थे, तब भी आदिवासी माँ सबरी माँ से मुलाकात किए थे, एक आदिवासी बेटी से। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एक चीज जानने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है कि आदिवासी समुदाय को जानने के लिए, पहचानने के लिए, क्योंकि अंग्रेज भी हमें नहीं जानते थे, अंग्रेज भी हमारी संस्कृति नहीं जानते थे। उसके बाद में आप मुगल जब आए, वो भी नहीं जानते थे कि आदिवासी कौन है, अंग्रेज आए वो भी नहीं जानते थे आदिवासी कौन है, लेकिन
भारत के संविधान को भी एक पहचान और नाम देना था कि आदिवासी समुदाय के लोग जो है उनको चिन्हित किया जाए। तो जो आदिवासी समुदाय में आना कहाँ है, उनको उन्होंने 2004 में टीआरआई का रिपोर्ट मांगा और 2015 में भी इनको टीआरआई का रिपोर्ट मिला है। संविधान ने अपने हमारे समुदाय हो चाहे भारत में मूलवासी जो है उनको भी चिन्हित करने का काम जो किया है, तो उनके लिए एससी, एसटी, ओबीसी का जो प्रावधान किया है, तो जो छूटे थे उनको शामिल किया गया नहीं है। टीआरआई की रिपोर्ट के बाद भोक्ता समाज को एसटी का दर्जा दिया। देखिए ऐसी तो बात है, अगर वो कैटेगरी को फुलफिल करते हैं कुर्मी, तो उनको मिलने में क्या आपत्ति है? देखिए सबसे बड़ी तो बात है कि वो जो अपना इतिहास बता रहे हैं वो झूठा इतिहास है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एक पूर्व विधायक मंत्री रहे हैं, उनका जो बयान की वजह से आज कोर्ट ने उनको जवाब दिया है, माफी मांगने का उनको नोटिस दिया है। तो ये लोग अनर्गल बातें जो कर रहे हैं और संविधान के तहत रहने वाले लोग संविधान को नहीं मानने का काम कर रहे हैं। और यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि याद कीजिएगा कि सबसे बड़ा बात है कि स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा था कि यदि इस जगह अगर 100% लोग हैं तो उस 100% में 90% लोग जो है ना शोषित हैं, 90 लोग शोषित हैं और उन्हीं शोषितों में से ये हमारे लोग जो है इसमें विद्यमान है। तो हमारे लोग जो विद्यमान है उनको और शोषण करने का काम ना करें। इसीलिए हम लोगों का कहना था कि जो आदिवासी जो इस देश का प्रथम नागरिक है, मूल नागरिक है, वो आज अंतिम पायदान में आप सक्षम लोग हैं और आपको ऑलरेडी संविधान ने बार बार नकारा है कि आप आदिवासी नहीं है। तो असंवैधानिक तरीके से आप अपनी बातों को रखने का काम नहीं कर सकते ना। अगर लोकुर कमेटी ने कहा है तो आप जाकर के संवैधानिक तरीके से बोलिए। आप पर्सनल चीज में जाकर के नहीं ना झाका छीटा करेंगे, आप जान से मारने का धमकी नहीं ना देंगे। आप जाइए ना, संविधान ने आपको अगर मान लिया तो हम भी मान जाएंगे और इस संविधान का हम भी विरोध करेंगे, क्योंकि इस संविधान में भी एक विशेष जो अहम बात है कि आदिवासियों की एक अलग जगह है। इस देश के प्रथम नागरिक का प्रमाण इस देश के संविधान ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 2010 में 2011 में उन्होंने फरमान पूरा भारत को दिया है कि इस देश का मूल नागरिक और इस देश का प्रथम नागरिक जो है आदिवासी है। तो जो रूढ़िवादी परंपरा का जो मानते हैं वही आदिवासी है। देखिए आदिवासियों का एक कल्चर है, एक सिद्धांत है, उनका एक नियमावली है, सुशासन है, जिस तरीके से उरांव समाज का पढ़ा समाज चलता है। और हमारे समाज की रीति रिवाज, चाहे वो जन्म की बात कीजिए, चाहे वो मृत्यु की बात कीजिए, सभी संस्कारों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से हमारा भिन्न है। तो हम आदिवासी बिल्कुल ही भिन्न और अपनी जो पहचान है ना इस भारत में, अगर सांस्कृतिक पहचान है तो ये आदिवासियों की वजह से है। आदिवासी समाज नहीं होता तो इस भारत में संस्कृति और सभ्यता के नाम पे जो प्रदर्शित करते हैं, यहाँ की लोक कलाओं को जो प्रदर्शित करते हैं, ये आदिवासी समुदाय सबसे प्रखरता के साथ आते हैं। आप राजस्थान में जाके देख लीजिए, मीना किस तरीके से संपन्न है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक और राजनीतिक ये दोनों में आने के लिए उन्होंने शामिल हुए। उसके बाद देख लीजिए भील समुदाय के लोग, जरूरतमंद लोग हैं, वो आज पिछड़े हैं। हम ये झारखंड को ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। ये महतो कुर्मियों को हम लोग इस राज्य का मीना नहीं बनने देना चाहते हैं। हम तो एक संवैधानिक बात करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए हम अपना विरोध कर रहे हैं। इनको अपना विरोध प्रदर्शन जो है गाली गलौज से और असंवैधानिक तरीके से दे रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। सरकार से बात करें, अलग व्यवस्था, फिर भी उसको आदिवासी का दर्जा मिला राजनीतिक कारणों से। देखिए तो क्या कुर्मी को संपन्न लोगों को जो संपन्न लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम बन जाएंगे, कोई भी बन नहीं सकता ना ऐसे ही। मैंने बार बार कहा है कि आप एक हिंदू समाज के हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप हिंदू समाज हैं कि एक ऐसे कट्टर सनातनी है और आपकी पत्नी रीति रिवाज से शादी ब्याह करके आप लेके आए हैं, आपको बहुत गुस्सा लगेगा और मारने का भी मन करेगा। अगर आपकी पत्नी को और कोई और बोले कि ये मेरी ही पत्नी है, तो कैसा लगेगा आपको? चिंता का विषय। पहला बात, हम कट्टर हिंदू नहीं है। नहीं, अगर नहीं भी होंगे, चलिए ठीक है, हम हिंदू। अच्छा ठीक है, आप हिंदू हैं, लेकिन आपका बच्चा है, आपका डीएनए है। लेकिन आपका बच्चा को कोई बोलेगा कि मेरा बच्चा है, तो आप दे दीजिएगा क्या? आपका बच्चा को दे दीजिएगा? ताकत है आप में अपना कलेजे का टुकड़ा को दे देने का?
तो फिर आदिवासियत को क्या आप गजरा बुराई समझ लिए हैं? जब अपने संतान को आप नहीं दे सकते, अब किसी और का नाम, तो फिर आप जैविक पिता कोई दूसरा होगा। तो डीएनए टेस्ट की बात करा रहे, तो जाए ना, मैं भारत सरकार को डीएनए टेस्ट करवाए। हमारे से बहस करने का क्या है? हमारी माँ बहन को गाली देने का क्या है? आप जाके डीएनए टेस्ट करवाइए, आप जाकर के भारत सरकार को प्रमाण दीजिए, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट को प्रमाण दीजिए। निशा भगत को प्रमाण देने से आप नहीं ना बन जाएंगे। झारखंड में एक जनजाति सुरक्षा मंच है, वनवासी कल्याण केंद्र के अनुसार चलती है जी। वो बोलते हैं जो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए हैं उसको डीलिस्टिंग कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। मैं तो इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी हूँ कि आदिवासी समुदाय में जो भी लोग खिलवाड़ करेंगे, देखिए लगातार ये लोग जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि आदिवासी सरना सनातन एक है। हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, हम एक दूसरे के भाई हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी आदिवासी है, सरना सरना है और हिंदू हिंदू है। उनका पूजा पद्धति और अगर इस भारत देश में सर्व धर्म को मानने की आजादी है तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हम किसी का देख लीजिए, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी किसी जात, किसी समुदाय, किसी भी लोगों को हमने कभी चोट नहीं पहुंचाया है। अगर एक आदिवासी बेटी आज गांव देहात से उठ करके अगर संघर्ष की आवाज उठा रही है, अगर कह रही है कि आदिवासी समुदाय को बचाया जाए, तो आज इन लोगों को दर्द हो रहा है। दुर्भाग्य का विषय है। मतलब डीलिस्टिंग करना चाहिए। बिल्कुल डीलिस्टिंग करना चाहिए, डीलिस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि आज तक जो आदिवासियों का हितैषी और आदिवासी परंपरा तक रहते आए हैं और उनको छोड़ चुके हैं, उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी बोलते हैं कि जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दिए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू, जो पूजा पाठ सनातनी व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं, उनको भी डीलिस्टिंग करने का कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस भारत देश में आजादी है कि आप किसी भी धर्म के यहाँ जाकर के माथा टेक करके उनको सम्मान दे सकते। अगर राजनीतिक कार्य है, अगर वो माथा टेकने जा रहे हैं चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, तो आप उसको अन्यथा नहीं लेके जा सकते। नहीं, वैसे सनातनी जो पुरोहित से घर में पूजा करा रहे हैं या फिर सनातनी अनुसार अपने घर में रीति रिवाज मान रहे हैं, उनको भी वो डीलिस्टिंग करना चाहिए। हमारे आदिवासी समुदाय में बैगा, पहान, मानकी, मुंडा और हमारे संथाल में भी अलग, हमारे हो समाज में भी अलग तरह से लोग अपने अपने समुदाय के लोगों को, गुरु को जो पूजा पाठ कराते हैं उनके अलग होते हैं। हमारा पंडित नहीं होते जो इस परंपरा को मान रहे हैं, उनको भी डीलिस्टिंग। देखिए, मानना और हिंदू लिखने में अंतर है। अगर वो हिंदू लिख रहे हैं तो भाई गई डीलिस्टिंग चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब अलग है, इनका अलग धर्म है। हम लोग यहाँ पे रेल टेका का कार्यक्रम किए, रेल रोकने चले गए, यहाँ पर सड़क जाम कर दे रहे हैं सरनाथ कॉलम के लिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान का खेला कर रहे हैं। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है, 2010 और 11 में कह दिया, और आप लोग हिंदू मुस्लिम बैठे हुए हैं। आदिवासियों की अस्मिता कहाँ जाएगी? आदिवासियों का संस्कार जो है, आदिवासियों का समाज जो है, कहाँ जाएगा? मजाक बना करके रख दिया आदिवासियों को आप लोगों ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जगह सब लोग अपने में संपन्न है, हमने कभी किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन आदिवासियों को लगातार क्यों छेड़ा जा रहा है? आदिवासियों की अस्मिता के साथ में क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ये प्रश्न आदिवासी ही समूह क्या जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा उठाया जा रहा है। उनसे पूछिए आप। क्रिश्चियन जो बन गए उनको डीलिस्टिंग करा। हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी बोल रहे जो हिंदू परंपरा को मान रहे, सनातनी व्यवस्था को मान रहे, जो भी आदिवासी सिख समाज में रहे, बौद्ध समाज में रहे, हिंदू समाज में रहे या क्रिश्चियन, सबको डीलिस्टिंग करना चाहिए। जितने भी लोग जो हमारे समुदाय से बाहर हो चुके हैं, उनका सभी का डीलिस्टिंग होना चाहिए। केंद्र सरकार उसमें कानून बनाना चाहिए। जिस तरीके से 2017 में केंद्र सरकार की देन है कि धर्मांतरण बिल झारखंड में लागू किया गया था, उसी तरीके से अगर डीलिस्टिंग पास कर देगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा समुदाय के लोग सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, और हमारे लोग अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा, जो स्वशासन है, जो यहाँ पेशा अधिनियम लागू होना चाहिए, उस पेशा अधिनियम लागू करवा देंगे तो शायद हमारा 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो झारखंड राज्य है, आदिवासियों का जो राज्य है, उसमें आदिवासी खुशहाल रह सकते हैं। हम कम मिनिमम रिसोर्सेज में खुश रहने वाले लोग हैं। हमें अपना हक और अधिकार से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी विषय में सूरज सिंह बेसरा
बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिल जाए तो ये स्टेट 6 शेड्यूल में चला जाएगा। देखिए, ये जो सूर्य सिंह बेसरा जी जो है इस राजपाट को संभालने के समय में अपना पद छोड़ करके महान बनने के चक्कर में कईयों का सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट फड़वा दिए कि जो कि जीवन में कोई राजनीति नहीं कर सकता है। और वो व्यक्ति अगर बुद्धिजीवी अगर अपने आप को समझ रहे हैं और समाज के हित का काम करते हैं तो आज भी हमारे लोगों को छुआछूत के माध्यम से क्यों, आज सिल्ली में एक मामला आया था, महतो लोग जो है आदिवासी और मूलवासी जो दलित परिवार के लोग हैं उनको पानी ले जाने नहीं देते हैं, पानी पीने नहीं देते हैं। इन सब में क्यों नहीं बोला गया? आज तक एक भी जो आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी की भाषा और संस्कृति को उजागर करने के लिए और कायम रखने के लिए एक भाषा संस्कृति एकेडमी क्यों नहीं खोला गया? तो लज्जा आती है ऐसे ऐसे नेता लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ चटुकारिता करते हैं अपना रोटी सेकने के लिए और सिर्फ राजनीति और सत्ता में बने रहने के लिए। कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ। बीपीएल कहते हैं ना, बिन पेंदी का लोटा, यही है वो। पेशा कानून झारखंड में लागू नहीं हुआ, बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम दोनों सत्ता में रहे। देखिए, चाहे वो कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चाहे आप बात कर लीजिए जेएमएम की, तो जेएमएम हमारा जमीन जो लूट रहे थे, अभी नगड़ी प्रकरण आपने देखा होगा किस तरीके से, मेरे शब्दों में कमांड नहीं था और मैंने कह भी दिया था यहाँ की सरकार को और चेता भी दिया था कि यदि यहाँ के माननीय हेमंत सोरेन जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासी विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी को भी चेतावनी दी थी, इरफान अंसारी साहब को, कि अगर आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर आदिवासियों के समाज के साथ में उनकी जल जंगल जमीन जो उनकी आत्मा उनको छीनोगे तो मैं घर में घुस के मारूंगी। तो ये सूर्य सिंह बेसरा जी कौन है? ये सूर्य सिंह बेसरा जी झारखंड को आज तक उद्धार नहीं कर पाए। आज भी गांव जाके देखिएगा, उनको गांव ले जाइएगा। बेटी अगर भारत से बाहर विदेश में पढ़ रही है, उनकी बेटी तो सबका बेटी लोग विदेश में पढ़ रही है, पूछेगा उनसे कि हमारा गरीब लोग कहाँ कहाँ जाकर के मेट्रो सिटीज में दाई नौकर का काम कर रहे हैं। इनको पूछे कि गाँव में जाके देखे कि गाँव में आज भी सड़कें नहीं बनी हुई है। उनसे पूछे कि आज भी गाँव में पुल नहीं बना है। जब बारिश होती है तो आवागमन ठप जब हो जाता है तो लोग कितना परेशान होते हैं। जब लोग बीमार होते हैं तो खटिया में लेके आते हैं। इनसे पूछिएगा, जो समाज के ठेकेदार और राजनीति जो आदिवासी समुदाय के नाम पे करने वालों को पूछिएगा जरा कि आज तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में स्वर्णिम अक्षरों में कितनी बार अपने नाम लिखवा चुके हैं लोग। केशव महतो कमलेश जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी को एसटी का दर्जा देने का समर्थन करते हैं। तो ऐसे बहरूफियों को हमेशा से मैं चिन्हित करते आई हूँ। मैंने कहा था कांग्रेसी बहुत ही चतुर और चालाक है। कांग्रेसी जो है किसी के आड़ में किसी के मुंह से कुछ और बोलवाएगी, उसके बाद में पीछे कहने के लिए बोला जाएगा। यही इन लोगों का चरित्र है। कांग्रेस जो है हमेशा से आदिवासियों को छलने का काम किया है। आप देख लीजिए इस महागठबंधन में कौन कौन है। लालू प्रसाद जी जो कि कहा था इस झारखंड राज्य में, इस देश में भी आप लोगों की नहीं चलेगी, मेरी जय होगी, चारा घोटाला करके बैठ गए यहाँ पे सबसे बड़ा घोटाला करके। और उन्होंने कहा था कि झारखंड राज्य जो है मेरे लाश में हो करके तुम लोग गुजरोगे तब बनेगा। अब देख लीजिए वर्तमान की सरकार को, जेएमएम सरकार को, उनके पिता जो है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, जो दिशम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। 25 साल हो गया झारखंड को अलग हुए। भगवान का दर्जा मांग रहे हैं बेटे उनके, भारत रत्न मांग रहे हैं, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनका गांव का उद्धार हुआ, वहां रोड बना, वहां बिजली आई। आप देख लीजिए झारखंड का कितना विकास हुआ है, जबकि ये वर्तमान के मुख्यमंत्री के पिता मुख्यमंत्री और ये वर्तमान में उनके बेटे मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी विधायक, उनका भाई विधायक, उनके भाई की पत्नी विधायक रही। ऐसे घर के लोग सिर्फ परिवारवाद कर रहे हैं, झारखंड राज्य का विकास नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार विफल है। तो आज जो है जनता तय करेगी कि विपक्ष का काम करेगी और आने वाला समय में इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये जनता करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।